छात्र के न्याय के लिए ही तो पप्पू यादव लड़ते रहे हैं। यूपीएससी में बम गोली चली, सीसेट में लिए कि नहीं, अडवाणी जी के हाथ से पेपर फाड़े कि नहीं, एसएससी का लड़ाई लड़े कि नहीं, शिक्षक की लड़ाई लड़े कि नहीं। तो पप्पू यादव का मतलब ही न्याय होता है, और क्या होता है। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव यहाँ पर हैं। देखिए, पटना के मौर्या होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुद्दा तो वही है, छात्रों बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर निशाना साधा प्रशांत किशोर पर, तेजस्वी यादव पर। और अब देखिए वो भोज में किस तरह से सबको खड़े होकर भोज करा रहे हैं। पत्रकारों का भोज चल रहा है यहाँ पर। तो बिहार में कितने पत्रकार हैं, कैसे कैसे पत्रकार हैं, ये भी देख लीजिए। तो सैकड़ों पत्रकार यहाँ पर जमा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तो पप्पू जी भोज दे रहे हैं पटना के मौर्या होटल में, और इसके पहले उन्होंने जो प्रशांत किशोर का सत्याग्रह है, आमरण अनशन है, उस पर खूब बोले जमकर, खूब निशाना साधा प्रशांत किशोर पर। कहा कि हम तो कोरोना में घूमते रहे बिना मास्क के, हमको तो कोई बीमारी नहीं हुई, अस्पताल कभी नहीं गए। 3 दिन बैठे आमरण अनशन पर, अस्पताल पहुंच गए। वेदांता हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप लगाया है कि फर्जी हॉस्पिटल है, फर्जी डॉक्टर हैं वहां पर, और उसकी वेदांता हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। तो पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है वेदांता हॉस्पिटल पर भी, प्रशांत किशोर पर भी, और तेजस्वी यादव पर भी। तो पप्पू यादव देखिए खुद सर्व कर रहे हैं। तो पप्पू यादव इसी के लिए जाने ही जाते हैं। तो पप्पू यादव ने भोज दिया है मौर्या होटल में, और खुद सर्व कर रहे हैं। देखिए, तो खुद सर्व कर रहे हैं। तो पप्पू यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है, उसके पहले पत्रकारों को भोज। तो खूब बढ़िया से खा लीजिए मेवा मलाई। कल मेहनत करना है क्योंकि कल बिहार बंद है, चक्का जाम होगा, दुकानें बंद होंगी, तो संघर्ष होगा सड़कों पर। तो उसके पहले भोज खा लीजिए, ये व्यवस्था है। तो पप्पू यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि भोज के बाद कल मोर्चा संभालना है। कल बिहार बंद है, चक्का जाम होगा, दुकानें बंद रहेंगी, सड़क पर इनके समर्थक उतरेंगे। और इनके बंद को समर्थन दे दिया है MIM ने और चंद्रशेखर की पार्टी ने भी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ पटना के मौर्या होटल से। तो पप्पू यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब पप्पू यादव जी निकलेंगे तो बात भी करेंगे। अभी उस सबको सर्व कर रहे हैं खुद अपने हाथों से। तो मौर्या होटल में भोज चल रहा है, पत्रकारों का भोज है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो मेरे साथ हैं बिहार के सबसे जुझारू सांसद पप्पू यादव जी। छात्रों के मुद्दे को लेकर कल बिहार बंद का ऐलान किया है। पूछते हैं कैसा रहेगा बिहार बंद, कैसा रहेगा बिहार बंद? अच्छा, एक बात बताइए, जब जनता का सपोर्ट हो और संघर्ष में सच्चाई हो, और मुद्दे आम आदमी का हो, चाहे किसान हो, मणिपुर हो, चाहे व्यापारियों का MBI से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो मुद्दे जब आप आम आदमी के बच्चों, ये तो लंबा मुद्दा है, 90 के पहले से लेके क्वेश्चन पेपर लीक आउट का मुद्दा है। और इसकी लड़ाई पप्पू यादव हिंदी सीसेट से लेकर के SSC से लेकर के, जब इस देश में राजनीतिक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ाई नहीं समझते थे, कहते थे जात पात के समय इस सब लड़ाई का क्या मुद्दा है, या सत्ता के सामने में इस सब मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो हमेशा से जब भी बच्चे के ज़िंदगी और भविष्य के पर सवाल होता है, या गरीब या किसी भी ऐसे चीज़ों पर, तो वो मुद्दा मेरे लिए जनता का मुद्दा होता है। तो जनता के मुद्दे में जनता से अपील हमने किया है कि आप लोग हमको कॉपरेट करिए बंद में। क्या हो बंद के दौरान, क्या क्या बंद होगा? रेल चक्का जाम भी होगा? नहीं, कोई रेल चक्का जाम नहीं होगा। बाजार बंद होगा। बाजार में हम लोगों ने अपील किया, हम लोग निकलेंगे हाथ जोड़ करके, और देश को संदेश देंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट को बंद करिए, सदन नहीं चलने देंगे। जिसमें आज़ाद समाज पार्टी का भी सपोर्ट है, AMIM का अख्तरुल जी और OBC जी ने भी सपोर्ट किया है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं तो ऐसे राजनीतिक दल राजनीति करेंगे तो छात्रों का समस्या का समाधान निकलेगा? भैया, पप्पू यादव तो कभी राजनीति करता नहीं। पटना के बाढ़ में यदि हमने ज़िंदगी बचाई है और हमारा पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो हम तो राजनीति करते नहीं हैं। यदि कोरोना में 9 महीना हम सड़कों पर थे, तब तो कोई चुनाव था नहीं। हम तो चुनाव हार के आए थे, तब पटना में बाढ़ आ गया था। हम मधेपुरा चुनाव हार के आए तो पटना में बाढ़ आ गया, और MP चुनाव हार के आए तो कोरोना आ गया। तो हमको तो राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। प्रशांत किशोर तो ICU में पहुंच गए। हमको नहीं पता कौन है क्या नहीं है, वो आप लोग जानिए। मेरा इतने मतलब है, जिसको राजनीति का खरा का पता नहीं,
दुनिया में बंदर के तरह लड्डू हाथ में मिल जाता है किसी नए तरह को, उसको लगता है कि बाप रे बाप जल्दी से सियासत हो जाए, सत्ता हो जाए, और पैसे के बदौलत कभी एंकर को खरीद लो, कभी उसके सोशल मीडिया को खरीद लो, कभी उसको पैसा दे के खरीद लो, कभी हमारा व्यूवर्स कुछ नहीं, लाइक्स कुछ नहीं। अब व्यूवर्स लाइक जिसका हो ही नहीं, कमेंट हो ही नहीं, किसी चैनल पर 800, किसी पर 900, किसी पर 1200, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाना है। एक ट्वीट 44 ठो 8 ठो ट्वीट होता हो तो वो भी कहता हो, जबकि पेड है सब कुछ, और 16 दिनों तक किसी को अता पता नहीं, और उसके बाद कोई किसी को औकात दिखाता है कि तुम्हारी ये औकात है, हमने तुमको की क्या, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है बाप रे बाप सत्या ऐसा हो गया कि बिना इसको लिए निकल गया, 25,000 को जमा कर रहा है, 153 धारा वाला केस पुलिस ने लगाया, मिली भगत। गिरफ्तारी को कैसा देखते हैं? जो गिरफ्तारी हुई, जेल गए, लौट के आ गए, जमानत। दिक्कत क्या है कि आप शुरू से आपका जो औरा रहा है ना, वो एक अलग तरह का आपका प्रशांत जी औरा रहा है। जब वारंट इश्यू नहीं हुआ, उसको कोर्ट ने वारंट दिया ही नहीं, तो जेल कब गए और आ कब गए? कस्टडी में लिया ही नहीं कोर्ट, तो गए और आए कब? और 25,000 में जब बुचलका दे ही दिए, और 153 जो लगना था, जो कोतवाली थाना था, वो लगा ही नहीं, पुलिस मिली भगत थी। आपको लगता है कि थाने से बेल मिलना चाहिए था, लेकिन ड्रामा हुआ? कोई ड्रामा हुआ ही नहीं, ड्रामा किया गया। किसने? सरकार ने किया या प्रशासन? काहे का ड्रामा करेगा? बीजेपी और एक बहुरूपिया मिली भगत थी, उसने किया। बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर। अरे कौन नहीं जानते, कौन किसकी बहुरूपिया की बात हम करते हैं, किसी का नाम नहीं जानते हैं। जिसको आप लोग आप छोड़िए, बोलेंगे तो फिर लगेगा। बोलिए। नहीं सर, बोलिए बोलिए। नहीं। अच्छा, तो अब आप कैसे देखते हैं इस राजनीति से छात्रों का मुद्दा भटका है? फर्स्ट जस्ट माल आओ आओ आओ, माल आओ आओ आओ, माल आओ 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 आओ, माल आओ माल, सब दल वाला माल पर सोशल मीडिया को खरीद के रखता है, सब दल वाला। तो माल का खेला है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। जी जाओ, माल परसेप्शन, कौन सी का परसेप्शन? जिसका कोई परसेप्शन है ना हो, गोबर पर घी डालते रहिएगा तो महक किसका आएगा? कौन सी का परसेप्शन? अभी 1 साल पहले जुम्मा होबे किया, कौन सी का परसेप्शन? कह रहे लोग कि 2 साल में जो कुछ नहीं किया 4 दिन में पा लिया। हमको तो समझ में नहीं आया, सब औकात का पता चली गई, दुकान बंद हो गया, कौन किस में पा लिया? गयो माँ 29 दिन, हाय रे बाप, बेचैन आत्मा है, बाप बाप करता है, जल्दी से। बहुत जल्दी में है प्रशांत किशोर। कौन लगभग नेता जल्दी में रहता है भैया? हम लोग 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट बने कटिहार में, 84 58 हमारा इन 57 24 को ख़त्म हुआ, 58 में इन किए न, साला बाप दादा किए न, नाना किए न, लाठी खाने ना गोली खाने से डरे, ना जेल जाने से डरे, ना संघर्ष करने से डरे, पेशेंस रखे, हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स, नो पेशेंस नो लाइफ। तो सबसे पहले तो आप ही पहुंचे थे छात्रों के पास, फिर क्यों पिछड़ गए? क्यों नहीं आमरण अनशन पर बैठ गए? थे बैठे हुए तो हैं ही, लड़ तो रही हैं, रोड चक्का आमरण अनशन था ही। आमरण अनशन गर्दनी बाग में होता है कि गांधी मैदान में होता है? आमरण अनशन था। आप एक बार जांच कराए, कौन बात करते रहते हैं आप बोले कि हाँ हम मर रहे हैं। शोक कौन सा बहादुर है भैया? 2 दिन में जो आदमी जिंदगी में कभी आईसीयू चल गया, आप आराम से बैठ करके जा रहे हैं, आईसीयू में थे, अभी तक आमरण अनशन जारी है कह रहे हैं। भैया तो पता चलेगा। चलिए छोड़िए सर, मैं उस पर नहीं बात करूँ सर, उस आदमी पर बात नहीं करूँ। रोज बुलेटिन जारी हो रहा सर, उसकी पूरी इंक्वायरी हो, सरकार को जांच करना चाहिए मैदानता पर, और मैदानता पर को बैंड करना चाहिए। छात्रों को न्याय मिलेगा? छात्र के न्याय के लिए ही तो पप्पू यादव लड़ते रहे हैं। यूपीएससी में बम गोली चली, सीसेट में लिए कि नहीं? अडवाणी जी के हाथ से पेपर फाड़े कि नहीं? एसएससी का लड़ाई लड़े कि नहीं? शिक्षा की लड़ाई लड़े कि नहीं? तो पप्पू यादव का मतलब ही न्याय होता है, और क्या होता है? तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सब तो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हाँ नहीं, हमको कोई किसी पर कीचड़ नहीं उछालना है, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम लोग तो मिल के लड़ रहे हैं। आप ही लोग पूछ रहे तो हमने जवाब दिया, हमको क्या लेना देना, न 3 में न 13 में। छात्रों की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी भी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, तो एक क्यों नहीं होते आप? हमको तो समझ में नहीं आवे किसका नाम लेते हैं भैया। अब विपक्ष लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, विपक्ष को जाके पता करिए, कब लड़ते हैं कब जाते हैं। सबको सत्ता चाहिए तो उनसे पूछिए, कौन बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन सी टीम है। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा है आपको? हमको नहीं पता, उन्होंने छात्रों का साथ दिया? भैया हमको नहीं पता, छात्र के साथ देते तो न्याय बहुत पहले हो गई होती।
चलिए, तो पप्पू जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी छात्रों का साथ नहीं दिया, अगर दिया होता तो छात्रों को शायद अब तक न्याय मिल गया होता।